सो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल भाषा ऑफ कॉमर्स विद नीतीश सैनी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीए कोर्सेज के बारे में। सर सीए कोर्स क्या है, कहां से अप्लाई करना है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या इसका शेड्यूल है, सर एक साल में मुझे कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं इसको क्लियर करने के लिए, सर कितनी ड्यूरेशन है, क्या मॉड्यूल्स है, क्या सर हमें मॉड्यूल आईसीए भवन का अप्लाई करना है जो हम जहां से हम इसको अप्लाई करेंगे सीए कोर्स को, या फिर हमें एक्सटर्नल मॉड्यूल की भी जरूरत पड़ेगी या एक्सटर्नल मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी। आईसीआई जो हमारे को इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा वही स्टडी मटेरियल इसके लिए सुटेबल है या नहीं है। तो इस कोर्स को आगे बढ़ाते हुए और अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हुए इसे के बारे में हम जानना स्टार्ट करेंगे। इस कोर्स में ऐसा है क्या, तो लेट्स बिगिन। तो सर सबसे पहले हमारा जो सीए कोर्स होता है, सीए कोर्स जैसे हम अप्लाई करते हैं इसके अंदर सर 3 लेवल होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल। तो आज की क्लास में हम इसको पूरा क्लैरिफाई करेंगे सीए फाउंडेशन के बारे में। जैसे जैसे मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसके कोर्सेज के बारे में बताता जाऊंगा, सीए इंटर के भी बारे में बताऊंगा, सीए फाइनल के भी बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले सबसे पहले लेवल 1 को हम कंप्लीट करते हैं जो हमारा सीए फाउंडेशन लेवल पे, जिसको हम एंट्रेंस एग्जाम भी बोलते हैं सीए फाउंडेशन, मतलब सीए कोर्स के अंदर आने के लिए। ठीक है, तो सर हमारा जो सबसे पहला लेवल है सीए फाउंडेशन, ये मेनली जो होता है हमारा 3 to 4 मंथ्स ड्यूरेशन का होता है। यस, 3 to 4 मंथ्स, बिकॉज इसके अंदर हमें क्या है, ज्यादा मतलब डीप में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं पड़ती। बस क्या है, जो हमारा मेनली हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉमर्स का तो बचपन 11th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो चीज हमारे से ही पूछ लेता है। सर क्या हम 10th के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं? 10th के बेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसको सिर्फ 12th के बेस पे अप्लाई किया जा सकता है। या तो मान लो कि आप 12th के अंदर अपीयर्ड हो, आपके एग्जाम चल रहे हैं, आप तब भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर एग्जाम होने से पहले आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या एडमिट कार्ड नहीं आया तो आप 10वीं का जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर अप्लाई करके, लेकिन जैसे ही आपका 12th की मार्कशीट आ जाए, एग्जाम हो जाए, तो उसके अंदर आपको क्या है, एग्जाम के मतलब फाउंडेशन के अंदर फॉर्म के अंदर आपको ये फुलफिल करना पड़ता है, क्योंकि आईसीआई भवन वहां से आपको एक लिंक प्रोवाइड करता है मेल पे, जो आप मेल डालोगे फॉर्म के अंदर, तो उसके अंदर आपको लिंक प्रोवाइड करेगा और उस लिंक के जरिए आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर 12th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, क्योंकि वो इसे दैट इज डिमांडेबल। क्योंकि पहले होता था 2018 या 17 से पहले होता था कि हम 10वीं के बेस पे अप्लाई कर सकते थे। फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि जैसे हमारा सिलेबस चेंज हुआ उसके अंदर इन्होंने 10th के बेस पे हटा दिया गया, 12th के बेस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सर इसके अंदर ऐसा है क्या, सर हम इसे अप्लाई कहां से कर सकते हैं? आईसीएआई वेबसाइट के अंदर जाके आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई भी मतलब दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर आप जैसे ही आप जाओगे तो उसके अंदर पहले ही आपको लिखा आ जाएगा अप्लाई टू सीए कोर्स। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको साथ में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, इसके नीचे ही वीडियो के नीचे ही मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जिससे आपको मदद मिल सकती है, हेल्प मिल जाएगी सीधा फाउंडेशन कोर्स के बारे में जानने के लिए या फिर फाउंडेशन कोर्स को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो सर इसके अंदर क्या क्या होता है, देखो इसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स है, मैंने ऊपर लिख दिया है 3 to 4 मंथ्स ड्यूरेशन है। ठीक है ना, बाकी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक प्रोवाइड मैं कर दूंगा जहां से आपको मदद मिल सकती है, सीधा आप डायरेक्ट आईसीआई भवन मतलब आईसीआई की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ठीक है ना, इसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं सर हमारे, क्या मेनली हमारा सबसे पहले अकाउंटिंग है, फिर लॉ है, फिर मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है। सर तीन सब्जेक्ट्स इसको तो हम जानते हैं, क्यों? क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं। मैथ्स तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स हमने 9th से स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। ठीक है, अकाउंटिंग हम 11th से स्टार्ट करते गए हैं, क्यों? क्योंकि हमारा बचपन है अकाउंटिंग 11th का। लेकिन लॉ सर नया सब्जेक्ट है जिसको हमें कवर करना पड़ेगा, और यही बच्चों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है। लेकिन हाँ, अगर कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ोगे तो लॉ सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है इसको समझने के लिए, इसमें मजा आने वाला है। ठीक है ना, तो सर सबसे पहले क्या, अकाउंटिंग के अंदर सर 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2। इसके अंदर कितने चैप्टर्स कवर्ड होते हैं? सर 7 चैप्टर्स कवर्ड होते हैं जो आपके नॉर्मली 60 मार्क्स के हैं, और इसके अंदर सर 4 चैप्टर्स कवर्ड होते हैं जो नॉर्मली 40 मार्क्स के। टोटल आपको 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर बन के आता है, जिसके अंदर आपको मतलब ये टोटल हमारे कितने 11 चैप्टर हो गए हैं। 11 चैप्टर आपने सुने भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको वीडियोस के अंदर बताता जाऊंगा, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताता जाऊंगा, वैसे वैसे हम अपने एक एक चैप्टर को कवर करते जाएंगे, और वो आपने सुने भी हुए हैं। बस क्या है कि इन्होंने बस हमारा बचपना दोबारा से एक बार याद दिला दिया है। ठीक है ना, लो आपका पूरा नया सब्जेक्ट है, इसके अंदर कवर्ड मतलब मॉड्यूल ही एक होता है, लेकिन इसके अंदर कवर्ड 7 चैप्टर होते हैं जो पूरे 100 मार्क्स के आते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इसको अच्छे से समझोगे, सोओगे नहीं, बिल्कुल यार
इसके अंदर पूरी की पूरी थ्योरी भरी पड़ी है, जिसकी वजह से बच्चे फिर दोबारा सो जाते हैं। अगर आप सो नहीं तो ये पूरा का पूरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में मजा आने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है मैथ्स। मैथ्स सर हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, मॉड्यूल आपका एक आएगा लेकिन 3 पार्ट्स में डिवाइड है और मार्क्स भी इसके अलग अलग है। इसके अंदर 8 चैप्टर कवर्ड होंगे जो 50 मार्क्स के, वो उन बच्चों के लिए सबसे इजी होगा जिन्होंने 11th या 12th में अप्लाइड मैथ ली हो। अगर उन्होंने कोर मैथ लिए तो कोई इशू नहीं है, फिर भी उनको समझ में आने वाला है, और जिन्होंने अप्लाइड मैथ लिया है उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट टू बेस्ट तरीका है इसको समझने के लिए, क्योंकि उनको पहले से ऑलरेडी पता है। क्योंकि इसके अंदर थोड़ा फाइनेंस से रिलेटेड मैथ्स भी आ जाती है, वो नहीं है, वो इतनी सिरदर्दी नहीं है जो कोर में होती है, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह, इसके अंदर वो चीज नहीं है। अप्लाइड मैथ आराम से समझ में आ जाएगी, बहुत ईजी है। 20 मार्क्स की आपकी लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, जो आपका मतलब जो सरकारी फॉर्म वगैरह भरते हैं उनमें जो लॉजिकल रीजनिंग आती है, ब्लड रिलेशन वगैरह जो भी है वो इसके अंदर आपका कवर्ड हो जाएगा 20 मार्क्स के अंदर। और पार्ट 3 के अंदर स्टैटिक्स तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, पहले आपने 11th में ही पढ़ी है, इकोनॉमिक्स में ही पढ़ी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, और उसके बाद मैथ्स में भी आपने 9th 10th में ही पढ़ी है, जैसे मीन मोड मीडियन, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर्ड हो जाएगी। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल आ जाएगा, क्योंकि यार सीए फाउंडेशन है, कोई मजाक तो नहीं, 11th या 12th तो है नहीं, सीए फाउंडेशन है, इसलिए 30 मार्क्स का आपका स्टैटिक्स है। इकोनॉमिक्स मॉड्यूल पूरा एक ही मॉड्यूल आएगा सर, इसके अंदर कवर्ड होंगे आपके 10 चैप्टर 100 मार्क्स के, जो आपके 11th में आपने माइक्रो पढ़ी है, 12th में आपने मैक्रो पढ़ी है, दोनों का मिक्सअप आएगा। बस एक नया चैप्टर इंक्रीज हुआ है जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का है, ये आपका नया सिलेबस 2023 से आपका इंक्रीमेंट स्टार्ट हो गया था सिलेबस के अंदर। तो सर इसको कवर्ड करने में कितना टाइम लगता है? सर कवर्ड करने में 3 से 4 महीने आपका ड्यूरेशन लगता है इसके अंदर। बाकी इसको सर एग्जाम फॉर्म कब निकलता है? सर पेपर से ठीक 1 से 1.5 महीने पहले इसका एग्जाम फॉर्म निकलता है, जिसको भरने के लिए अच्छा खासा टाइम दिया जाता है। जैसे ही आपका एग्जाम फॉर्म निकलता है सर, आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फीस होती है सर, वो आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फीस होती है, एग्जामिनेशन फॉर्म जो फीस होती है वो 1500 रुपीज की होती है, ठीक है। सर हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स गिवन फ्रॉम द आईसीआई इंस्टीट्यूट? तो सर इस तरह से आईसीआई इंस्टीट्यूट इसको अटेम्प्ट देता है सर आपके 1 साल के अंदर 3 अटेम्प्ट देता है, जिसका ड्यूरेशन क्या होता है 3 to 4 मंथ्स ही रहता है, जिसमें आपका एक तो जनवरी में आपका पेपर होता है, एक आपका मई में होता है और एक आपका सितंबर में होता है। 3 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं 1 साल के अंदर, 1 ईयर 3 अटेम्प्ट्स कवर। सर आपके ये 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं 1 साल के अंदर, ठीक है। इनमें वही है 3 to 4 मंथ्स का गैप होता है, जिसमें आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो और अपनी अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो। रिवीजन आपको कंसिस्टेंट तरीके से करनी पड़ेगी, विदाउट रिवीजन आप अटेम्प्ट भूल जाओ, क्योंकि आपसे ये अटेम्प्ट फिर निकलेगा नहीं। आपको साथ में कंसिस्टेंट तरीके से आपको क्या है, ये इसकी रिवीजन करती रहनी पड़ेगी, ठीक है। जनवरी मई सितंबर तीनों आपको अटेम्प्ट दिए जाएंगे, आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं आपका साल खराब होगा, साल में आपको 3 बार मौके दिए जाएंगे, आप आराम से। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा बच्चों से कि जल्द से जैसे हो पहले अटेम्प्ट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश की, क्योंकि इससे क्या है अपने आप को मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं आगे भी इस कोर्स को कंप्लीट करता जाऊं और आगे भी कंटिन्यू करूं, बिल्कुल भी मतलब गिव अप नहीं करूं, ठीक है ना सर। एग्जामिनेशन फॉर्म की बात होगी सर, फॉर्म की फीस कितनी होती है सर, जो हम इसमें एडमिशन लेते हैं? सर एडमिशन फीस आपको ऑनलाइन भरना पड़ता है। एडमिशन फॉर्म फीस आपकी रहेगी 9000, जिसमें सर आपका क्या रहेगा, कवर्ड होगा ऑल मॉड्यूल्स। इसी 9000 की फीस के अंदर आपको मॉड्यूल भी कवर करके देंगे। आपको आईसीआई भवन से एक कूपन प्रोवाइड होगा, जो आपकी मेल पे आएगा, जो आप मेल एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर डालोगे, उसी मेल पे वो लिंक आएगा एसएसपी पोर्टल का, जिसमें आप स्टडी मटेरियल को अप्लाई कर सकते हो 0 रुपीज पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कूपन आप जैसे रिडीम करोगे, आपकी जो कॉस्ट होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। और अगर कोई बच्चा अलग से मंगवाना चाहता है आईसीआई भवन से, तो उसको 300 से 400 की एक बुक की फीस देनी पड़ती है। एक बुक का परचेज कॉस्ट है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सर आपकी 9000 की फॉर्म की फीस होगी, और सारा का सारा सर ये आपका क्या है, सारा ऑफलाइन नहीं है, सारा का सारा ऑनलाइन रहेगा। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा और ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म को भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सर इसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स इसके अंदर कवर होते हैं, चारों मॉड्यूल आपके पास आएंगे। मॉड्यूल तो वैसे देखा जाए तो 1 2 3 4 5
5 मॉड्यूल आपके आएंगे। बाकी आपके अगर आरटीपीज वगैरह रिवीजन टेस्ट पेपर या मॉक टेस्ट पेपर्स भी आते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो उसके अंदर भी आप अच्छा खासा इसको कवर कर सकते हो। तो सर ये आपका सीए फाउंडेशन का टोटल व्यू है कि इसको समझना कैसे, सर इसके अंदर करना कैसे। और सर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है कि सर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो बच्चे यूट्यूब चैनल पे आते हैं सर उसमें मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है, या फिर मान लो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देता, उनके लिए भी उनकी वेबसाइट पे जाके, इन अलग अलग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके वहां पे भी फॉर्म की फीस देनी पड़ती है, या फिर उनके वेबसाइट पे जाके उनको फी देनी पड़ती है, तब जाके वो आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सर मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस दूंगा अकाउंट्स की, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल अकाउंट्स की। और बाकी मेरी टीम जो है वो लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स की, इन सब की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस प्रोवाइड करेगी। एक्सीलेंट कॉमर्स पॉइंट इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको ये चीज मिलेगी, एक्सीलेंट कॉमर्स पॉइंट इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको ये चीज मिलेगी कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रोवाइड की जाए वीडियोस, ताकि उनका ये जो चीजें हैं वो कवर हो जाएं। और अकाउंट्स में ये कह रहा हूं कि मैं आपका अकाउंट्स में 1 to 2 मंथ्स के अंदर इसको कंप्लीट करा दूंगा रेगुलर वीडियोस के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो अफोर्डेबल है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सर हमें क्या करनी है, सर हमें हमारा फोकस ये है कि पहले अटेम्प्ट में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, ताकि हमें आगे जाके हम डिमोटिवेट ना हो बल्कि हम मोटिवेट हो जाएं, ताकि हम इसको कोर्स को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है बच्चों। तो सर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अपनी सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अकाउंट से स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर ये 1 to 1 चैप्टर्स को कंप्लीट करके इनकी वीडियोस को अपलोड करते जाएंगे, ताकि बच्चे आराम से इसको कवर कर सके। और इसके अंदर हम ज्यादातर मॉड्यूल्स के क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। जी हाँ, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन को ही कवर करेंगे और ये वैलिड रहेगा सितंबर 2025 तक के अटेम्प्ट्स के लिए, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या होगा, हम एक एक करके मॉड्यूल्स के स्टडी मटेरियल के जो हमारे को आई से भवन से प्रोवाइड होगा उसी के बेस पे हम इसको सब कंप्लीट करेंगे और अपने मॉड्यूल्स को कंप्लीट करके अपनी तैयारी को फुलफिल करेंगे। और साथ में जो भी अगर बच्चा चाहे, जिसको ये लगता है कि हाँ मेरी तैयारी हो गई है, मुझे अब मॉक टेस्ट देना है या कुछ भी देना है, तो मैं अपने इंस्टीट्यूट का और अपनी वेबसाइट का, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो फ्री फॉलो कीजिए और आगे जाके इसको और भी मतलब आगे जाके इस चीज को फैलाइए, ताकि आपको मॉक टेस्ट देने का मतलब मौका मिल सके। और आप इंस्टीट्यूट पे आके, मैं इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी डाल दूंगा, इंस्टीट्यूट पे आके आप आराम से मॉक टेस्ट को दे सके और आरटीपीएस भी कर सके, और हमारी तरफ से जो हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में भी आप जान सके, ठीक है ना। सो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ओके, थैंक्स।